गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और आज आप लोग 10th क्लास के सेट 5 को आज करेंगे हम लोग। तो चलिए आइए पैसेज के ऊपर। कॉफ़ी एंड टी आर फेवरेट हॉट ड्रिंक्स फॉर पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सभी जगहों में, सभी भागों में जो हॉट ड्रिंक के रूप में, कॉफ़ी के रूप में आता है ये पेय पदार्थ और चाय, संसार के सभी भागों में सभी लोग उपयोग करते हैं। कॉफ़ी इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्थर्न यूरोप एंड इन द मिडिल ईस्ट। मध्य भागों में और उत्तरी यूरोप के भागों में कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत फेमस भी है। कॉफ़ी इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ यूरोप एंड इन द मिडिल ईस्ट। और यह कहाँ भी फेमस है? यह फेमस है उत्तरी यूरोप में एंड मिडिल ईस्ट, मध्य भाग में। सम पीपल पुट क्रीम एंड शुगर इन देयर कॉफ़ी। कुछ लोगों का जो पसंद करते हैं कॉफ़ी में चीनी और क्रीम मिलाकर पीते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट वेयर मोर कॉफ़ी इज़ यूज्ड देन इन एनी अदर नेशन, मैनी पीपल ड्रिंक देयर कॉफ़ी ब्लैक विदाउट क्रीम और शुगर। यूनाइटेड स्टेट में जो कॉफ़ी का यूज होता है यानी अदर राष्ट्र के तुलना में, वहाँ पर जो उपयोग करते हैं ड्रिंक में तो विदाउट क्रीम और शुगर का ही पीते हैं। नोमांस हु ऑल्सो यूज्ड ए लॉट ऑफ कॉफ़ी लाइक टू बॉइलिंग एंड कूल इट सेवरल टाइम्स बिफोर ड्रिंकिंग। वहाँ पर जो नोमांस का जो लोग होते हैं वहाँ पर इसका जो उपयोग करते हैं पीने से एक दो बार, बहुत बार उबाला जाता है। इट इन चाइना, जापान एंड अदर ओरिएंटल कंट्रीज वेयर टी इज़ द नेशनल ड्रिंक। और जो चाइना, जापान इस सब में के लिए यह राष्ट्रीय पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। पीपल डू नॉट यूज़ शुगर इन देयर टी, लेकिन वहाँ के लोगों को यहाँ जो चाय में शुगर, चीनी मिलाना पसंद नहीं है। बट द इंग्लैंड वेयर टी इज़ ऑल्सो नेशनल ड्रिंक मैनी पीपल यूज शुगर। और वो इंग्लैंड के लोगों के लिए जो है चीनी मिलाना अच्छा मिलता है और वह हम मिलाकर ही पीते हैं। मोस्ट पीपल वांट देयर टी एंड कॉफ़ी वेरी हॉट बट मैनी अमेरिकन्स ड्रिंक्स आइस्ड टी एंड समटाइम्स आइस्ड कॉफ़ी स्पेशली इन समर। समर के दिनों में जो लोग जो अमेरिका में जो पीते हैं वो लोग तो वह चाय को ठंडी चाय और ठंडी कॉफ़ी भी समर के सीज़न में, गर्मियों के दिनों में स्पेशल के रूप में पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन को और चलते हैं। व्हाट इज़ द ब्लैक कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी क्या है? तो हमारा है कॉफ़ी विदाउट क्रीम और शुगर। ये मेरा सी आंसर हो गया। 2 नंबर में है व्हेन डू अमेरिकन्स ड्रिंक आइस कॉफ़ी? कब पीते हैं? तो यह समर में पीते हैं, इन समर में, बी नंबर हो जाएगा। और विच ड्रिंक इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्थर्न यूरोप? तो नॉर्थर्न यूरोप में कौन सा पेय पदार्थ फेमस है? तो यह कॉफ़ी है। वेयर इज़ द स्पेशल इन कॉफ़ी ड्रिंक फॉर द नोमांस? तो वहाँ पर क्या है, वहाँ कैसा कॉफ़ी का उपयोग किया जाता है? तो 4 नंबर में याद देखिए, दे लाइक टू ड्रिंक इन इट आफ्टर बॉइलिंग एंड कूलिंग सेवरल टाइम्स। वह ठंडा और गर्म करके बराबर को पीना पसंद करते थे वह। 5 नंबर में है सेलेक्ट द ऑप्शन एंटोनिम्स ऑफ हॉट एंड मोस्ट। तो इसका जो हो जाएगा मेरा सी नंबर, कोल्ड एंड लीस्ट। दूसरा पैसेज है इट इज वेल नोन टू एवरीवन दैट चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, द वेलफेयर एंड द
progress of the countries rests on their soldiers, because there are the students who shape themselves in the formative years of their lives. Better the citizens and the more progressive and healthier a nation can become. We have the example of Japan before us, which was completely devastated during the Second World War. They had to the present their spirit of the disciplines in every field. They had to put an end to their strikes, demonstrations, agitations, and the contagious social evils. They had to yoke themselves to different constructive works in case they had continued to the waste their time and energy in the useless pursuits. They would have been progressing towards the darkest फ्यूचर फॉर द कंट्री। ये पैसेज को मैंने पढ़ा और अब इसका आंसर देना चाहेंगे। हु इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के लिए कौन सा है, कौन सा जो आंसर मेरा होगा, तो ये मेरा या सी है, चिल्ड्रन के लिए, फ्यूचर के लिए, चिल्ड्रन के लिए बताया गया है पैसेज में। हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस, नेशन जो प्रोग्रेस कैसे, किस प्रकार से नेशन प्रोग्रेस करेगा। व्हेन द चिल्ड्रन सेव दे आर द फॉर्मेटिव ईयर्स। ए नंबर मेरे साथ का ए नंबर हो जाएगा। 8 का है व्हाट डिड जापान गेट आउट ऑफ द डिवास्टेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो हमारा जो 8 नंबर का या बी नंबर हो जाएगा। बाय द ब्रिंगिंग स्पिरिट ऑफ द डिसिप्लिन एवरी स्फीयर। 9 नंबर विच आर द थिंग्स नॉट डन बाय द जापान टू रिस्टोर देयर प्रोग्रेस। तो वह क्या नहीं यहाँ दिया है, नॉट दिया गया है, तो क्या नहीं होगा इसमें से। तो 9 नंबर में मेरा हो जाएगा ये डी नंबर, पुटिंग इन देयर द कॉन्टीजियस सोशल इविल्स। 10वां नंबर है मेरा विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स इनफेक्टियस। तो इसका जो आंसर होता है, इसका मतलब छुआछूत है, संक्रामित होता है, तो इसका हो जाएगा मेरा कॉन्टेजियस जो होता है छुआछूत। ये दोनों का हमारा जो मीनिंग जो है सेम है। अब यहाँ ग्रामर सेक्शन में देखते हैं प्लास्टिक मटेरियल डैश आवर एनवायरनमेंट टू द मैक्सिमम। तो हमारा क्या करता है प्लास्टिक, जो हमारा ये है, तो प्लास्टिक जो है हमारा हार्म्स करता है या क्षति पहुंचाता है। 12 में है it is often dash for food by birds, animals and fish, eating leading to their dash investigations dash one for long time to product environment friendly plastic। तो हमारा जो 12 नंबर में जो हो जाएगा, तो 12 नंबर का मेरा ए हो जाएगा मिस्टेकन, और 13 नंबर में जो मेरा हो जाएगा ये डेथ, और 14 में मेरा जो हो जाएगा, 14 में मेरा ये बी है हैज़ बीन गोइंग ऑन। या रीड द इनफॉर्मल लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोसाइटेड वर्ड्स। को इसको लेटर को पढ़ के सही हमको लोग को शब्द को भरना है। विथ हिम्बल सबमिटेड आई बेग टू से दैट डैश। तो 15 नंबर में जो मेरा आ जाएगा से दैट, तो ये मेरा हो जाएगा 15 का यहाँ ए कांट अटेंड। 16 नंबर में जो हो जाएगा मेरा, 16 में देख लेते हैं यहाँ क्या है, डैश टू डैश हैव इंगेज्ड। तो हम लोग क्या है हैव इंगेज्ड, ये मेरा 16 नंबर का सी हो जाएगा हैव इंगेज्ड। 17 नंबर में जो है, 17 नंबर यहाँ देख लेते हैं क्या है, देयरफॉर डैश यू टू एक्सक्यूज मी फॉर पेइंग एब्सेंस फाइन फॉर 5 days। तो हमारा ये 17 नंबर का
रिक्वेस्ट हो जाएगा। और 18 नंबर में जो है फेथफुल, ऑब्लिजेंट और फेथफुली, तो टीचर को लिखा जाता है, यानी फिर आपका विश्वासी फेथफुली हो जाएगा। अब आते हैं टोटल यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रोस्प्राइट फ्रॉम फॉर द वर्ब का जो है सही जो है वो हमको भरना है। ही डैश ही इज द 15th बर्थडे ऑफ द लास्ट संडे, तो हम लोग का जो है ये हो जाएगा हमारा सेलिब्रेटेड, पास्ट टेंस में कहा गया है लास्ट संडे। 20 नंबर में है व्हेन वी आर टेकिंग लंच द पोस्टमैन डैश द डोर, तो जब हम लोग लंच कर रहे थे तो क्या हुआ वहाँ उस समय पोस्ट मास्टर जो है नॉक्ड किया दरवाजा को। डैश ही डैश मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम, तो 21 का जो है तो क्या क्या हुआ हैड आ टेलीफोन्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा हैड ही मी टेलीफोन्ड। 22 का है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द टीचर सेड टू मी आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम। अब इसमें जो है हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में हमको कन्वर्ट करना है, तो 22 का हो जाएगा मेरा या बी नंबर टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जामिनेशन। 23 को है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम गांधी सेड ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, तो यह हमारा जो 23 का जो हो जाएगा यह बी हो जाएगा गांधी सेड दैट द ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। या छोटा सा पैसेज है ये, ऑल दो द नाइट लेंचो थ्रू द, ये जो लेंचो का जो ए लेटर टू गॉड का ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ के थ्रू से आपको ये क्वेश्चन आंसर देना है। व्हाट वाज द लास्ट हॉप ऑफ लेंचो, लेंचो का जो अंतिम जो अभिलाषा था वह क्या था, तो वह इसमें से आपको ये जो है उसका था हेल्प फ्रॉम गॉड, वह भगवान के द्वारा मदद का ही अंतिम इच्छा था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका आपका ये नंबर सी लेंचो वाज द हार्ड वर्किंग मैन, आपका ये आंसर सी हो जाएगा। 26 में ये 26 में बोला गया है टू हुम डिड लेंचो राइट ए लेटर, किसको लिखा गया, तो भगवान को लिखा गया है, लेंचो जो लेटर जो लिखा था भगवान को लिखा है। 27 का विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स सोल, तो सोल का या मीनिंग जो होता है ये क्या होता है, तो 27 का यह हमारा सी है। कॉन्साइंस इसका मीनिंग सोल और कॉन्साइंस का मीनिंग जो है एक ही होता है। अब द रीड द पोएम, पोएम का ये जब कुछ स्टेंजा दिया हुआ है, इस स्टेंजा के थ्रू से आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। नेम द पोएम एंड विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यह कहाँ से लिया गया है, तो 28 का जो है यह हमारा फायर एंड आइस से लिया गया है। 29 का है द नेम पोएट हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम, यह पोएम को कौन लिखा है, तो हमारा यह जो पोएम है यह लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट लिखा है इस पोएम को। 30 में है आपका हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द एबव एक्सट्रैक्ट, ये ऊपर जो स्टेंजा दिया हुआ है उस स्टेंजा के थ्रू में जो हाउ विल द वर्ल्ड बिकम, वो कैसा किस प्रकार से समाप्त होगा, तो यहाँ पर दिया गया आपका 30 का आंसर में आपका ये ग्रोइंग हार्ट रेट, यह सी नंबर आंसर आपका सही होगा। विच वर्ड्स आर द राइम्स विथ द ट्विस्ट, ट्विस्ट का जो वर्ड है इसका क्या राइमिंग वर्ड होगा, तो आपका 31 का जो हो जाएगा आपका आइस एंड सुफिस, ये डी नंबर हो जाएगा। 32 का जो है व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो, तो आपका जो 32 का जो आंसर आपका यहाँ दिया गया है यह हैवी हेल्थ स्टोन, यानी काफ़ी बर्फ का गोला गिरने लगा जिससे उसका खेत जो है खराब हो गया। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक
प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वहाँ का जो काला रंग का जो आदमी था वहाँ जो फर्स्ट में जो बना था साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट कौन था, तो नेल्सन मंडेला था। वाई वाज द सेगुल एफ्रेड टू फ्लाई, वह क्यों डरता था उड़ने के लिए, सेगुल जो है क्यों उड़ता था डरने के लिए, डर से वह नहीं उड़ता था। तो आपका हो जाएगा ही वाज जो है इट वाज हिज द फर्स्ट फ्लाइट, यह जो है एफ्रेड टू फ्लाइट। वाई वाज द सेगुल एफ्रेड टू फ्लाई, वह क्यों जो है क्यों नहीं उड़ना चाहती थी वह, तो ही वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका क्योंकि वह उसका जो है पहली उड़ान था, पहली था, इसलिए वह डर रहा था। वाई डज द नरेटर से दैट द पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा 35 का, तो यह मेरा वन कैन राइट एनीथिंग एट एनी लेंथ ऑन पेपर, मेरा सी आंसर हो जाएगा। 36 हु इज द रिस्पॉन्सिबल द ट्रिकिस पुअर हेल्थ, तो इसका रिस्पॉन्सिबल का पुअर हेल्थ का यह कौन जिम्मेदार था, तो यह मेरा है उसका ऑनर्थ जो था मिसेस पम्फेरी, यही था। व्हाट इज द लेसन ऑफ लर्न फ्रॉम द स्टोरी ए ट्रम्फ ऑफ द सर्जरी में जो है इसका लेसन का जो क्या सीखने को मिलता है इससे, तो क्या सीखने को हमें मिलता है, तो हमें मिलता है वी शुड द प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट टू द पेट, हम लोग को क्या कहता है सबों को जो है कैसा करना चाहिए अपने जानवरों के प्रति एक अच्छा व्यवहार और सभी को सब मात्रा में खाना पीना सबका उसका देखभाल इतना केयरफुल होकर करना चाहिए था। 38 का हो जाएगा हमारा वाई वाज इट ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्टिस, तो हमारा 38 का हो जाएगा ए नंबर दे वेयर द एंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी। 39 का जो हु इज द अनिल इन द स्टोरी द थीप स्टोरी, तो यह क्या था वह एक राइटर था। और वाई डज द थीप डिसाइडेड टू स्टील अनिल्स मनी, और वह किस प्रकार उसे चुराना चाहता था, तो वह जो है अनिल्स डजंट पे हिम एन मनी, तो उसका वह नहीं देता था, इसीलिए उसका पैसा अनिल जो है उसको पे नहीं करता था, इसीलिए वह उसका पैसा को चुराना चाहता था। तो ये आपका जो है पैसे ये जितना जो मॉडल सेट है ये समाप्त हो चुका। अब आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट का सेट को करवाएंगे।